मेरे प्यारे छात्रों और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस लाइफ पर आपका स्वागत है। आज की यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश करते हैं, अर्थात नौकरी की परीक्षा देते हैं। नौकरी की परीक्षा में हुए हैं कुछ बदलाव। ये बदलाव क्या है और इस बदलाव पर मुहर लगाया है केंद्र सरकार ने। तो आइए जानते हैं कि नौकरी की परीक्षा में क्या क्या बदलाव हुए हैं। शुरू करते हैं। देखिए, नौकरी की परीक्षा का अब नाम होगा सेट, CET। पहले जानिए सेट क्या है। सेट का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो परीक्षा हम लोग देने जाएंगे उसे CET कहेंगे। और ये परीक्षा किस संस्था के द्वारा कंडक्ट होगी? जिस संस्था के द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी उसका नाम होगा NRA, अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जो संस्था परीक्षा की व्यवस्था करेगा, परीक्षा में कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले हैं वह देखेगा और छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। तो इस एजेंसी NRA जो एजेंसी है उसका क्या काम होगा? परीक्षा की व्यवस्था कराना, परीक्षा में कैंडिडेट्स ने कितने स्कोर इकट्ठा किए हैं वो देखना और सर्टिफिकेट प्रदान करना। अब ये आप देखिए, पहले जो छात्र परीक्षा देते थे वह SSC, RRB, IBPS, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आप बैंकिंग क्षेत्र, ये 3 जगह बच्चे परीक्षा देते थे। यह संस्थाएं अब तक जो प्रिलिमिनरी परीक्षा लेते थे वह परीक्षा अब सेट के द्वारा, मतलब CET के द्वारा लिया जाएगा। मतलब जो परीक्षा SSC में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बच्चे देते थे, रेलवे में देते थे, बैंकिंग में देते थे प्रिलिमिनरी, ये तीनों परीक्षा के लिए अब छात्रों को अलग अलग परीक्षा नहीं देना होगा। एक ही परीक्षा में बैठना होगा और उसी प्रिलिमिनरी टेस्ट पर उनका स्कोर, उनको मार्क्स मिलेंगे। इससे क्या फ़ायदे हैं? सेट की परीक्षा देने से क्या फ़ायदे होंगे? यहाँ देखिए, सेट की परीक्षा देने से क्या फ़ायदे हैं। ग्रामीण इलाकों में जो छात्र रहते हैं वह आसानी से अपने ही डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा दे सकेंगे। मतलब आप देखे होंगे कि जब रेलवे का कोई परीक्षा होता है या बैंकिंग का कोई परीक्षा होता है तो दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को बड़ी दिक्कत होती है। वो एक दिन पहले निकलते हैं, बहुत कठिनाइयों से सफ़र तय करते हैं, कहीं जाकर उन्हें रात रुकना होता है। तो ये समस्त परेशानियों को देखते हुए खुद के डिस्ट्रिक्ट में ही परीक्षा देने की बात कही गई। यानी जो जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में अपने किसी न किसी परीक्षा सेंटर में वो परीक्षा देंगे जिसको वो खुद चूज करेंगे। उसके बाद देखिए, ऊपर दिए गए तीनों परीक्षा के लिए अलग अलग फीस नहीं देने पड़ेंगे। इसके पहले जो परीक्षा होती थी SSC में भी फ़ी भरना पड़ता था, RRB के लिए भी फ़ी देना पड़ता था और IBPS यानी बैंकिंग के लिए भी फ़ी देना पड़ता था। तो ये तीनों जगह में बच्चे को अलग अलग फ़ी देना पड़ता था। तो अब क्या होगा कि अब उन्हें एक ही बार फ़ी देना है और तीनों परीक्षा के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब एक ही परीक्षा से वो तीनों के लिए उनको प्रिलिमिनरी जो है वह कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद देखिए, तीसरा फ़ायदा महिला कैंडिडेट को होगा। परीक्षा के लिए उन्हें दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा और उन्हें कहीं रात रुकने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यह महिलाओं के लिए भी बहुत सुंदर व्यवस्था हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेट में और क्या क्या होगा। सेट जब आ जाएगा, जब ये परीक्षा शुरू होगी तो क्या क्या और कैसे ये चलेगा। देखिए, एग्जीक्यूट, सबसे पहले हम जान लेंगे कि एग्जीक्यूट यानी ये लागू कब से होगा। क्योंकि 2020 अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो अब ये महीना जो है समाप्ति होने वाला है, ये साल कंप्लीट होने वाला है। तो ये आवश्यक है कि ये 2021 से ही लागू होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे एग्ज़ाम किस तरह से होगा। हर 6 महीने में एक बार, मतलब साल में ये 2 बार ये परीक्षा देने होंगे। मतलब साल में 2 बार कैंडिडेट इस परीक्षा को देगा। उसके बाद देखिए सिलेबस, जहाँ तक सिलेबस की बात है सरकार के द्वारा अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे स्कोर।
कट ऑफ स्कोर तीनों परीक्षा का नहीं होगा, जो प्रिलिमिनरी का होगा वही प्रिलिमिनरी में जो हाँ, कट ऑफ स्कोर क्या होगा आप देखिए, इसको यहाँ समझिए। यहाँ क्या होगा कि एसएससी आरआरबी आईबीपीएस की जो प्रिलिमिनरी परीक्षा है, मतलब परीक्षा दो प्रकार से होता है। प्रिलिमिनरी का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके बाद मेंस होता है, मतलब मेन जहाँ पर हम बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहले प्रीलिम्स होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब हम लोग पास कर जाते हैं, उसके बाद मेंस का परीक्षा होता है, और उसके बाद इंटरव्यू और नौकरी होती है। तो इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रीलिम्स वाली जो परीक्षा होगी एसएससी आरआरबी आईबीपीएस तीनों एक ही जगह पर होगी, एक ही साथ क्वेश्चन पेपर में रहेगा, और जब वो मार्क्स हम उठा लेंगे तो वो मार्क्स जो है हमारा प्रिलिमिनरी तीनों के लिए हो जाएगा। ये तीनों परीक्षा के लिए प्रिलिमिनरी हम एक ही परीक्षा में स्कोर प्राप्त करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लेकिन अब बाद में ये जो संस्थाएं जैसे एसएससी, उसे ये अधिकार होगा कि वो अपना कट ऑफ स्कोर कितना रखते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट जो है वो इस परीक्षा में 160 मार्क्स प्राप्त करता है, 160, ठीक है, नंबर प्राप्त करता है, और एसएससी चाहता है कि नहीं, हमको 180 जो लड़के पाए हैं, मैं 180 जो पाए हैं उसे लेना चाहते हैं। तो जाहिर सा बात है, जो लड़का 160 पाया है वो उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो बैठा रहेगा, है ना। और अगर मान लीजिए आईबीपीएस ने कहा कि हम उन लड़कों को लेंगे जिसका मार्क्स 140 है, ठीक है, तो जो लड़का 160 पाया है वो इसके लिए एलिजिबल होगा, यानी कि वो आईबीपीएस में जा सकता है। तो इस प्रकार से एसएससी आरआरबी आईबीपीएस कट ऑफ स्कोर मार्क्स खुद का रखेंगे। अब ये उस छात्र को देखना है कि जितना कट ऑफ मार्क्स वो लोग रखे हैं उतना आप प्राप्त किए हैं कि नहीं, और अगर प्राप्त किए हैं तो जिसमें किए हैं उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। वहाँ जाकर आप मेंस परीक्षा देंगे, यानी मुख्य जो डिस्क्रिप्टिव टाइप उत्तर है वो देंगे, और उसके बाद आपका जो जॉब हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा। याद रखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और ये परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। और एक बात याद रखेंगे, 12 भाषाओं में परीक्षा होगी। अब तक जो है ये हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश इन भाषाओं में परीक्षा होती थी, और हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का नाम दिया गया है, जिनमें से 12 भाषाओं में यह परीक्षा ली जाएगी और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ली जाएगी। यह जो है एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। उसके बाद देखिए वैलिडिटी, ये परीक्षा में जो हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, जैसे पास कर गए, तो ये सर्टिफिकेट कितने सालों तक वैलिड होगा, 3 साल तक, यानी 3 साल तक उस डिग्री को, उस सर्टिफिकेट को लेकर हम लोग घूमते रहेंगे, और उसके बाद कहीं वैकेंसी निकलती है एसएससी में, आरआरबी में या आईबीपीएस में, तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चांस, कितने बार चांस मिलेगा इस परीक्षा के लिए, असीमित, लेकिन उम्र सीमा तक। आप बहुत बार इस परीक्षा को दे सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र होनी चाहिए, उम्र से ऊपर आप ये परीक्षा नहीं दे सकते हैं। जिस परीक्षा के लिए जितना उम्र रखा गया है उसके अंतर्गत आप बार परीक्षा देकर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अब सपोज कीजिए एक लड़का परीक्षा देता है, वो अपना कट ऑफ मार्क्स 130 पाता है, लेकिन वह देख रहा है कि 130 पाने के बाद वो एसएससी आरआरबी आईबीपीएस किसी में भी वो एलिजिबल नहीं हो पा रहा, जा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका कट ऑफ स्कोर 140, 150 या 170 है। तब वो क्या करेगा लड़का, वो फिर एग्ज़ाम देगा, फिर एग्ज़ाम दे करके इस बार मान लीजिए वो 150 पाया, ठीक है, तो अब 130 वाला जो सर्टिफिकेट था वो उसका नहीं मान्य होगा। अब जो वो फिर से अधिक मार्क्स वाला जो पाया है, ये सर्टिफिकेट उसका एलिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से वो चाहे तो बार परीक्षा देकर अपने स्कोर को ठीक कर सकता है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ, है ना, यहाँ पर देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ सेट। देखिए बहुत लड़कों का ये प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लड़कों का क्वेश्चन है कि वह जो है ग्रेजुएशन लेवल, मतलब बीए के लेवल का परीक्षा पास कर लिया है,
ठीक है। प्रीलिम्स भी होगा तो 10 का अलग होगा, 12 का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा। प्रीलिम्स भी ये तीनों के अलग अलग होंगे। यानी कि अगर हम 10 के प्रीलिम्स पास करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें 12 का प्रीलिम्स पास नहीं करना होगा या ग्रेजुएशन लेवल का प्रीलिम्स पास नहीं करना होगा। 10 के लिए अलग प्रीलिम्स होगा, 12 के लिए अलग प्रीलिम्स होंगे और ग्रेजुएशन के लिए अलग होंगे। अब अगर कोई लड़का ये कहता है कि मैं, यहाँ देखिए, अब कोई लड़का अगर ये कहता है कि उसने जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम पास किया है, ठीक ना, तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम उसने पास कर लिया है, तो अब उसे 12 या 10 देने की आवश्यकता नहीं है, वो ग्रेजुएट हो गया है। इसलिए किसी भी एसएससी या आरआरबी या आईबीपीएस के किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन प्रीलिम्स को पास कर लिया है तो वो सिर्फ ग्रेजुएशन के जो पोस्ट्स हैं उसके लिए वो एलिजिबल हुआ। अगर उसे 12 क्लास के अंतर्गत आना है तो फिर उसे 12 का प्रीलिम्स पास करना होगा। अगर उसे 10 लेवल के पोस्ट के लिए आना है तो उसे 10 लेवल का प्रीलिम्स पास करना होगा, यानी तीनों पोस्ट्स के लिए अलग अलग उसे पास करना होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये समझने की बात है। चलिए उसके बाद में हम लोग जो देखते हैं 10, 12 और ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आप एसएससी का एक उदाहरण हम आपको देते हैं। ये जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही उदाहरण ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये लोग 3 तरह के पोस्ट रखते हैं। एक एमटीएस, ठीक है ना, एमटीएस जानते होंगे आप लोग, इसमें 10 लेवल का एग्ज़ाम लेता है ये लोग, ठीक ना। और एक होता है एलडीसी क्लर्क के लिए, इसमें ये लोग एचएस यानी 12 का लेता है, ठीक है ना। और एक हो गया, आप देखिए, सीजीएल, ठीक है, सीजीएल, इसमें बीए ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो ये जो तीनों एग्ज़ाम है, तो अगर कोई सीजीएल का प्रीलिम्स पास कर लेता है, यानी वो ग्रेजुएट लेवल का पास कर लेता है, तो वो एलडीसी वाले में या एमटीएस वाले में नहीं अप्लाई कर सकता है। जब उसे एलडीसी वाले में आना होगा तो फिर एलडीसी लेवल का जो प्रीलिम्स है उसे पास करना होगा। अगर वो 10 लेवल का एमटीएस पोस्ट के लिए आना चाहता है तो उसे फिर 10 लेवल का एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स को पास करना होगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट वीडियो था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये फ़ायदेमंद छात्रों के लिए तो बिल्कुल है ही, क्योंकि बहुत फ़ायदा यहाँ पर दिखाया जा चुका है आप लोगों को। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तभी होगा जब हर 6 महीने में आप सेट की परीक्षा पास करवा दे रहे हैं। बहुत सारे परीक्षार्थी पास हो गए हैं, उन्हें सर्टिफिकेट मिल गई है, वो सर्टिफिकेट लेकर 3 साल तक घूमेंगे। लेकिन इस 3 साल में अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और मेंस परीक्षा के लिए ये जो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस है, ये मेंस की परीक्षा कंडक्ट करवाती है, तब तो उन्हें नौकरी प्राप्त करने में सुविधा होगी। लेकिन अगर ये 3 सालों में या 5 सालों में वैकेंसीज अगर नहीं आती है और लेट होती है, तो ये लड़के जो है पास कर के 6-6 महीना में पास कर के जो है वो भीड़ लग जाएगी। पता चलेगा कि मेंस तक जाते जाते लाखों करोड़ों के मात्रा में कैंडिडेट वहाँ पहुँच गए हैं। तब होगा क्या? तब ये होगा कि मेंस में जाकर जो है छटाई या छटनी शुरू हो जाएगी कि ये बच्चे जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये स्टेप बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अगर वैकेंसीज आते रहती है, हर 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर वैकेंसीज अगर क्रिएट होती है, तब तो सेट बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर इसमें वैकेंसीज नहीं आती है तो वही हो जाएगा कि सेट परीक्षा पास किए हुए लड़कों की तादाद जो है बढ़ जाएगी, भीड़ लग जाएगा और मेंस तक जाते जाते इतने कैंडिडेट हो जाएंगे कि फिर वहाँ पर वही अवस्था हो जाएगा जो आज है। तो कुल मिलाकर अब ये भविष्य ही तय करेगा कि किस तरह से ये आगे चलने वाला है। हमने यहाँ जानकारी दे दी है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल को देखने के लिए।